श्री राम नमस्कार। आज 3 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। एक दोस्त जो दूसरे शहर में काम की वजह से जाता है और वहाँ पे अपने वो दूसरे शहर में रहने वाले दोस्त को फ़ोन करता है कि कहाँ हो भाई, मैं तुम्हारे शहर में आया हूँ, तो क्या हम लोग मिल सकते हैं क्या। जो दोस्त दूसरे शहर में रहता है वो सुपरवाइज़र का काम करता था। एक बिल्डिंग पे उसका काम चालू था और उसी समय ये इसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है। वो बोलता है कि मैं काम छोड़ के तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे मेरा साथी नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो तुम साइट पे ही आ जाओ, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। दोस्त उसके साइट पे पहुँच जाता है, देखता है कि अपना दोस्त 8वें माले पे काम कर रहा है। दोनों जाके बातें करना शुरू कर देते हैं। इधर उधर की बातें होती रहती है और चर्चा अध्यात्म तक आते रुक जाती है। जो दोस्त मिलने के लिए आया है वो बोलता है कि क्या कुछ ऐसा ये नहीं है कि लोग भगवान को ठीक से मानते नहीं हैं, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। जो सुपरवाइज़र है वो बोलता है नहीं, मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि केवल लोग अपना दुख बताने के लिए भगवान को पुकारते हैं, क्योंकि हालांकि उन्होंने अच्छे काम अच्छा कर्म करने के बावजूद भी अगर उनको भगवान याद नहीं है तो वो गलत बात है। कोई भी इंसान अच्छा हो लेकिन उसको भगवान की याद हमेशा रहनी ज़रूरी रहती है। आप काम अच्छा करो, कर्म अच्छा करो, लेकिन भगवान भी याद होना ज़रूरी है। तो दोनों में उसमें बहस हो जाती है। बोलता ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर वक्त इंसान भगवान को देखता ही है। बोलता देखो, मैं जब सुख आता है तब इंसान भगवान को भूल जाता है। मैं अभी तुमको प्रूव करके दिखाता हूँ। बोले ठीक है चलो। वो 8वें माले पे ऊपर से झांक के देखते, नीचे एक मजदूर काम कर रहा था। ये सुपरवाइज़र अपने जेब से एक 10 रुपये का नोट निकालता है और उस ऊपर से फेंक देता है, जो सीधा जो मजदूर काम करता है वहाँ पे जाके गिरता है। मजदूर देखता है 10 रुपये का नोट है, इधर उधर देखता है कोई नहीं है, 10 रुपये का नोट जेब में डालता है। 5 मिनट होने के बाद यही सुपरवाइज़र वहाँ पे 100 का नोट डालता है। वो भी नोट वो मजदूर के यहाँ पे जाके गिरता है। मजदूर देखता है कि अरे 100 का नोट भी है, वो भी जेब में डालता है और वो बोलता है कि अरे क्या बात है, आज तो मुझे लॉटरी, सचमुच लॉटरी लग गई। तो थोड़ा सा किसी को संशय ना आ जाए करके थोड़ा जाके आता है और वापस काम करना चालू कर देता है। तो सुपरवाइज़र और उसका दोस्त ऊपर से देख रहे थे। वो बोलता है कि अभी देख, उसमें 500 का नोट डालता है। 500 का नोट डालने के बाद भी वो मजदूर देखता है कि अरे 10 का मिल गया, 100 का मिल गया, 500 का भी मिल गया। वो बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि किसी ने देख लिया तो बोलेंगे मेरा ही पैसा है करके वो 500 का नोट जेब में डालता है, फिर थोड़ा बाहर जाके वापस आ जाता है। वो बोलता है देख, इसने मैंने पैसे डाला, इसने कुछ नहीं किया, अब देख। और वो सुपरवाइज़र एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाता है और ऊपर से फेंक देता है, जो मजदूर के कंधे पे जाके लगता है। जैसे ही कंधे पे जाके पत्थर लगता है, मजदूर ऊपर देखता है और आवाज़ देता है अरे किसने पत्थर फेंका और कौन पत्थर फेंक के मार रहा है। वो बस ये कहानी है। सुपरवाइज़र उसके दोस्त को बोलता है कि जब चोट लग गई तभी इंसान ने ऊपर देखा। भगवान तो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन इंसान को जब खुशी मिलती है तब कोई भी इंसान ऊपर आकाश में देख के उसकी शुक्रिया अदा नहीं करता कि भगवान तुम्हारी वजह से मुझे पैसा मिला है। तुम्हारी पैसा तो एक आपको कथा बनाने का बहाना है। तो मेरी झोली में जो खुशी डाली है वो खुशी अगर आपके झोली में भगवान डालता है तो तुमको, आपको, सबको हर पल उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान तुम्हारी वजह से ये खुशी मेरी ज़िंदगी में आई है। लेकिन दो लोगों इंसान वही करता है कि कभी मुसीबत हो, कुछ अपने ऊपर कुछ गिरा, कुछ जख्म दिया तो फिर ऊपर देखता है और बोलता है कि किसने फेंका। तभी इंसान ऊपर देखता है। मतलब कहने का ये है कि हर वक्त हमें अपनी नज़र वो भगवान की तरफ रखनी ज़रूरी है कि जो कुछ तू मुझे दे रहा है, जो सुख दे रहा है, दुख ले रहा है, तुम्हारी वजह से है। दुख दिया तो सह लूँगा, सुख दिया तो वो भी सह लूँगा, क्योंकि सुख भी सहना एक बात है। सुख आसानी से हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। और किसी ने कहा भी है कि अगर आपको खुशियाँ मिली तो मिठाई बन के खाइए और दर्द मिला तो दवा बन के पीजिए। दोनों में फ़ायदा ही है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, हर छोटी छोटी बात
आप खुशी से हो, आप भगवान को उसमें शामिल करोगे तो भगवान भी आपके साथ, आपको कोई भी मुसीबत में रखेगा ही नहीं। हर पल हर वक्त आपकी तरफ उसका ध्यान जरूर रहेगा। श्री राम।